हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग जो इमेज फॉर्मेशन है थ्रू लेंसेज उसको समझेंगे और आई एम श्योर कि आप एक बार इस वीडियो को पूरा अगर आप देख लोगे तो आपके पास इमेज फॉर्मेशन में थ्रू लेंसेज कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मतलब आप बहुत इजीली, बहुत कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत आराम से रे डायग्राम को भी ड्रॉ कर पाओगे और इवन कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये है और तो फिर इमेज की पोजीशन क्या होगी, या फिर अगर साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट ये है और उसके कुछ आपको फीचर्स बता रखे हैं तो आपको साइज़ ऑफ इमेज पूछ लिया, उन सभी चीज़ों में आपको एक जनरल आइडिया, बहुत बढ़िया आइडिया लग जाएगा। सो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में जो हम लोग समझने वाले हैं वो क्या है, इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज, थ्रू लेंस। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने जब मिरर को समझा था तो वहाँ पे भी हमने सबसे पहले कुछ रूल्स देखे थे। आपको ये चीज़ पता है, आपको ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से बता दी है कि अगर मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज ये मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हो आप, इसको चेयर मान सकते हो, आप इसको घर मान सकते हो, कोई इंसान मान सकते हो, कोई टी शर्ट मान सकते हो, फैन, ट्यूबलाइट, कुछ भी, एनीथिंग। तो मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और आपको मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझा दी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट्स निकलती है ना, तो नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट्स एमिटिंग और रिफ्लेक्टिंग। एमिटिंग मतलब एमिटिंग और रिफ्लेक्टिंग आर इनफाइनाइट। आपको मैंने मिरर जब हम लोग समझ रहे थे तो मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी कि अगर हम लोग किसी चीज़ को देख पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कोई रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आ रही है, या फिर उस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकल के हमारी आंखों तक आ रही है, तब जाकर के हमको कोई ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। समझ में आ गया अभी? तो अब आप ये सोचो कि मान लो ये पेन है, तो ये पेन मुझे भी विजिबल है, आपको भी विजिबल है, कोई और इसको देख रहा होगा, कोई इस साइड से देख रहा होगा, मतलब कहीं से भी अगर कोई देख रहा होगा तो इस पेन को वो देख सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पेन से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इन एवरी डायरेक्शन। और इसका मतलब क्या हो गया कि वो कितनी है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट्स हैं। ऐसे ही सेम अगर कोई सोर्स है जहाँ से रे ऑफ लाइट एमिट कर रही है, एमिट का मतलब होता है कहीं से रे ऑफ लाइट का निकलना, ठीक है। और रिफ्लेक्टिंग मतलब जहाँ से रे ऑफ लाइट टकरा करके आपकी आंखों पे आ रही है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर आपके आंखों तक अगर रे ऑफ लाइट आ रही है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट से कितनी रे ऑफ लाइट निकल रही हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट्स निकल रही हैं। समझ में आ गया अभी? फिर हमने मिरर के टाइम पे क्या समझा था? मिरर के टाइम पे हमने फिर ये देखा था कि भाई अगर इमेज फॉर्मेशन करानी है किसी स्फेरिकल मिरर से, वेदर इट इज़ कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो हमको ये देखना है कि कुछ पर्टिकुलर रेज को आप पिक कर लो, ठीक है। आउट ऑफ दीज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट्स, कुछ रे ऑफ लाइट्स को आपको पिक करना पड़ेगा और जहां पे वो दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही होंगी वहां पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हो रही होगी। समझ में आ गया अभी? तो सेम ऐसे ही यहां पे भी हमको समझना है। हमको यहां पे किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट को नहीं देखना है। वी वॉन्ट ओनली 2 रे ऑफ लाइट्स, और जो रिफ्रैक्ट, क्योंकि ये तो रिफ्रैक्शन का, क्योंकि लेंस वाली बात चल रही है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन आएगा, तो 2 रिफ्रैक्टेड रेज कहाँ पे मीट कर रही है वहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। सो इसका मतलब हमको कुछ पर्टिकुलर रेज के लिए जो रूल्स होते हैं उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग जरा समझते हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ क्या, रूल्स फॉर particular ray of lights या फिर पर्टिकुलर रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट्स, ठीक है, पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट्स
फॉर देयर प्रोपगेशन। हम लोग इस चीज़ को भी समझेंगे कि भाई कुछ रे ऑफ लाइट्स के लिए जो रूल्स हैं वो क्या रूल्स हैं। तो ज़रा इस चीज़ को समझो। मान लो अपने पास पहली जो कंडीशन है, उस कंडीशन में हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ठीक है, सो हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो पर्टिकुलर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, हमको ये पता लग गया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट्स निकलेंगी वहाँ से, बट हम लोग बस एक रे की बात कर रहे हैं, एक रे ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाए तो वो किस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। तो उसके लिए जरा हम लोग अपने कुछ लेंसेज को बनाते हैं एक बार। ये मान लो ये हो गया आपका एक कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका फर्स्ट f1 और यहाँ पे 2f1 मान लो, ये मान लो इसका f2 हो गया, ये इसका 2f2 हो गया। यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया इतना अभी? तो अब अगर हम लोग, हमारा कंसिडरेशन क्या है, यहाँ पे हमारा कंसिडरेशन क्या है, यहाँ पे हमारा कंसिडरेशन है कि रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये इस पर्टिकुलर केस में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो कहाँ से, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज। एक रे मतलब इनफाइनाइट, किसी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट्स निकल रही होंगी, उसकी हम लोग बस एक इस वाली रे ऑफ लाइट को पकड़ लेंगे कि जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये वाला केस हो गया। अच्छा, अगर ये बाई चांस आपका कौन सा, अगर ये होता आपका कैसा, कॉनकेव लेंस अगर होता है ये इस तरीके से, तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे मान लो कि ये f2 हो गया, यहाँ पे मान लो कि ये f1 हो गया। ये कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट अगर आ रही है तो ये इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि लेंस है तो लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। तो इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी कि जैसे कहाँ से आ रही थी, फोकस से आ रही थी। तो अभी आपको ये समझ में आ गया पहली चीज़, पहली कंडीशन, एक रे ऑफ लाइट के बारे में आपको पता चल गया। नाउ दूसरी रे ऑफ लाइट पे आते हैं अब। तो सेकंड कंडीशन जो हमारी रे ऑफ लाइट की है उसको हम लोग इस तरीके से मान रहे हैं कि रे ऑफ लाइट कमिंग थ्रू फोकस। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए आ रही है तब क्या होगा, कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होते हुए आ रही है, मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ जाए, तो देखो उसको हम लोग कैसे समझेंगे अब। तो यहाँ पे ये आपका इमेज आ गया, हाँ। तो इस पर्टिकुलर केस में जैसे मान लो कि अभी रे ऑफ लाइट आपकी कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, तो ये जा रही है आपकी रे ऑफ लाइट कमिंग थ्रू फोकस। तो वो सीधे यहाँ से बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ये अभी आपको दो रे ऑफ लाइट्स के बारे में पता चल गया है। अब वो जो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट्स निकल रही थी, उसमें से आपको क्या चाहिए, दो रेस तो आपको पता चल गई हैं। अब अगर किसी, मान लो अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, तो उस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट ये वाली निकाल लेना, एक रे ऑफ लाइट ये वाली निकाल लेना। जहाँ पे इन दोनों रे ऑफ लाइट का क्या हो रहा हो, इंट्रैक्शन हो रहा हो, वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। अच्छा, तो क्या यहाँ पे दो ही हैं, जैसे मिरर में क्या था, मिरर में चार रे ऑफ लाइट्स को हम लोग स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे दो तो ये हो गई, इसके साथ साथ एक और है। अच्छा, अभी हमने ये कॉन्वेक्स वाला कंडीशन समझा। अगर कॉनकेव लेंस हो जाए तब क्या होगा, ये जो है ये कंडीशन है कॉनकेव लेंस की, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर और ये हो गया फोकस,
F2 और ये मान लो ये F1, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है कि जैसे कि वो कहाँ पे रीच कर रही है, फोकस पे, तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। अभी समझ में आ गया? ठीक है, अभी हमने दो रे ऑफ लाइट्स को समझ लिया है। नाउ अब हम लोग समझेंगे तीसरी रे ऑफ लाइट को। थर्ड कंडीशन क्या है, रे ऑफ लाइट्स की थर्ड कंडीशन क्या है, मतलब तीसरा रूल क्या हो सकता है। सो यहाँ पे अब है रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर O। क्या? ऑप्टिकल सेंटर O। अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से निकल रही हो, ऑप्टिकल सेंटर O से निकल रही हो, ठीक है, तब क्या होगा। सो देखो, ये हो गया अपना लेंस और ये हो गई अपनी कोई रे ऑफ लाइट। ये देखो, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो विदाउट एनी डेविएशन ये आगे पास सीधे सीधे चली गई। सो ये तीन रेज हैं। अगर हम लोग इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे थ्रू लेंसेज तो इन तीनों में से कोई भी दो रेज को हम लोग पिक कर लेंगे। उस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट्स निकल रही हैं, बट हम लोग कोई दो रेज को पिक करेंगे, जहाँ पे दो रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगी वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे कि हमने मिरर में देखा था, मिरर में कितनी थी, 4 रे ऑफ लाइट्स थी। तो अभी आपको इसका बेसिक समझ में आ गया है, ठीक है। अच्छा, अगर ये केस बन जाए, मान लो किसका, कॉनकेव लेंस का केस बन जाए, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर O, यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट पास होगी तो ये सीधे सीधे आगे चली जाएगी। अब मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ तक ये तो समझ में आ गया है कि रे ऑफ लाइट्स का प्रोपगेशन होता कैसे है, समझ में आ गया अभी। नाउ अब हम लोग चलेंगे क्या कि पर्टिकुलरली इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ठीक है। तो एक बार ज़रा इसको देख लो, ये हमारा हो गया क्या, ये 3 रे ऑफ लाइट्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। आउट ऑफ दीज 3 कोई से भी 2 पिक कर लेना, जरूरी नहीं है कि ये 2 पिक करो, ये 2 पिक करना भी जरूरी नहीं है, कोई से भी 2, इसको और इसको पिक कर लो, इसको पिक कर लो, इसको पिक कर लो। आपको तो इमेज फॉर्मेशन करनी है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। तो हम लोग वापस जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना उस पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इमेज फॉर्मेशन थ्रू। अभी हम लोग लेंसेज को समझ लेते हैं, अब एक पर्टिकुलर लेंस, कौन सा, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब यहाँ से है इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पेपर में आते हैं, ठीक है। ये इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, जब यहाँ पे लेंसेज की बात शुरू हो गई है, पर्टिकुलर लेंसेज की बात शुरू हो गई है और ऊपर से फिर इमेज फॉर्मेशन की बात शुरू हो गई है, तो मैं बार बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि हमने इमेज फॉर्मेशन इससे पहले कराई है, किसमें, मिरर्स में करी है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है एक बार उनको गो थ्रू जरूर कर लेना, ठीक है। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन है, जो इमेजेस फॉर्म होंगी वो सिमिलर हैं किसके साथ, जो कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन आप लोगों ने देखी है, किसके साथ, कॉनकेव मिरर वाली। अब जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उस लेक्चर को देखा हुआ है तो उनको पता है कि कॉनकेव मिरर में कितने केसेस हैं, देयर आर 6 केसेस फॉर इमेज फॉर्मेशन। कितने केसेस हैं, 6 केसेस हैं। तो इसका मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस में भी इमेज फॉर्मेशन के कितने केसेस होने वाले हैं, 6 केसेस होने वाले हैं। समझ में आ गया इतना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो फिर जो दूसरा है अपना कॉनकेव लेंस, तो जो कॉनकेव लेंस होगा उसका रिलेवेंट किसके साथ हो जाएगा, फिर जो अपना कॉनकेव लेंस होगा वो किसके साथ रिलेट करेगा, वो रिलेट करेगा आपका कॉन्वेक्स मिरर के साथ। किसके साथ,
कॉन्वेक्स मिरर के साथ। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में कितने इमेज फॉर्मेशन हो रही थी? 2 हो रही थी। तो यहाँ पे सिर्फ 2 केसेस हो रहे थे, 2 केसेस। तो इसका मतलब कि जब हम लोग कॉन्केव लेंसेज की बात करेंगे, जब भी हम लोग इसकी इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि वहाँ पे सिर्फ 2 केसेस हैं। अभी जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं वो है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो सिमिलर टू कॉन्केव मिरर वाली केसेस हैं। और आपको पता है कि कॉन्केव मिरर में कितने केसेस हैं? 6 केसेस हैं। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस में भी कितने केसेस होने वाले हैं? 6 केसेस होने वाले हैं। तो ठीक है, फिर फटाफट हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। अब भाई आप लोग जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो से पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाओ। मैं जो यहाँ पे इसको राइट डाउन कर रहा हूँ, जो मैं इसको एक एक करके लिखता हूँ, मैं भी चाहता तो मैं पीडीएफ बना करके ला करके बहुत इजी कर देता अपने लिए, बट मेरा करना ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपके पास भी टाइम है, फिर बैठ करके या फिर सो जाओ या फिर लिखो, तो फिर लिखो, दिमाग भी चलता रहेगा, थोड़ा स्लो पढ़ोगे और ज़्यादा परसीव करोगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है फर्स्ट केस, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट केस है तुम्हारा व्हेन ऑब्जेक्ट, क्या पहला कंडीशन जो फर्स्ट केस है वो है ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। और आपको पता है कि इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दूर। जैसे सन है, यहाँ से बहुत दूर है, ठीक है। या फिर मान लो अगर आपने लेंस इतना सा लिया हुआ है, इतना सा लेंस ले रखा है, और कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है, या फिर यहाँ से करीब मान लो अगर 100 मीटर की दूरी पे भी है ना, तो इतना सा लेंस, उस छोटे से लेंस के लिए वो 100 मीटर की डिस्टेंस बहुत बड़ी डिस्टेंस हो गई, तो उसको भी हम लोग एज अ इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब कोई भी ऐसी डिस्टेंस जो कि बहुत दूर है, कोई फिक्स्ड आपने मेंशन नहीं किया हुआ है, आपको नहीं पता कि वो 100 है या 200 है या 1 किलोमीटर है, नहीं पता, बस बहुत दूर है, तो हम लोग उसको क्या मानते हैं? इन्फिनिटी मानते हैं। और जब कभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, तब उसमें से जो रे ऑफ लाइट्स आपके पास आती हैं, वो कैसी रे ऑफ लाइट्स आती हैं? रे ऑफ लाइट्स आती हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे आती हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमको कितनी रे ऑफ लाइट चाहिए भाई? हमको इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। तो भाई इन्फिनिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ से सिर्फ जो भी रे ऑफ लाइट्स आएंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। तो हम लोग कोई भी 2 रे ऑफ लाइट्स ले लेते हैं, और 2 लोगे, 4 लोगे, 10 लोगे, जितनी भी लोगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही होंगी, ठीक है। और आपको ये पता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आ रही हैं, तो वो कहाँ से होकर के जाएंगी? फोकस से होते हुए जाएंगी। ये देखो, ये फोकस से होते हुए आ गई, तो यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्मेशन जो है वो हो रही है। कहाँ पे हो रही है इमेज फॉर्मेशन? एफ पे हो रही है, मतलब फोकस पे हो रही है। तो इमेज की यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो। इमेज की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी एट फोकस। कहाँ पे? फोकस पे। दूसरी चीज, साइज क्या है उसका? तो हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही ज़्यादा छोटा भाई, पॉइंट साइज का है, तो इसको बोलेंगे हम लोग हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, क्या ये रियल इमेज है? भाई अगर आप यहाँ पे कोई शीट ऑफ पेपर रखोगे ना, अगर आप यहाँ पे कोई शीट ऑफ पेपर रखोगे, तो वो छोटे सा ही, बिल्कुल डॉट सा ही बनता हुआ नजर आएगा, बट वहाँ पे कुछ बन रहा होगा। और क्योंकि आप शीट ऑफ पेपर पे कोई चीज़ बना पा रहे हो इन दिस कंडीशन, इसका मतलब कि यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो कैसी है? रियल है। कैसी है? रियल है। और जब भी इमेज रियल होती है, तो ये ध्यान रखना कि वो क्या होती है? वो होती है इन्वर्टेड। मतलब इन्वर्टेड का मतलब अपसाइड डाउन। तो ये 3 कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं? कहाँ पे बन रही है इमेज? फोकस पे बन रही है। दूसरी, कैसी इमेज है? हाईली डिमिनिस्ड है। तीसरी, कि वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। पहले कंडीशन समझ में आ गई आपको। नाउ सेकंड कंडीशन पे आते हैं हम लोग। सेकंड कंडीशन में जो आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, अब आपको जब जिन बच्चों ने जो मिरर वाला समझा हुआ है ना, तो उसमें मैंने क्या बता रखा है कि सबसे पहले आप सबसे दूर ऑब्जेक्ट को एज्यूम करोगे, और वो है इन्फिनिटी पे।
फिर उससे थोड़ा पास लेकर के आओ तो वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे दूर होगा ना, इससे दूर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर उसके बाद बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फिर उसके बाद एट फोकस, फिर उसके बाद फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फिर उसके बाद कि मतलब ये 6 कंडीशंस आपकी बन गई। ऐसे ही इमेज की कंडीशंस कैसे होंगी कि पहले फोकस पे बन रहा है, इस वाले केस में फोकस पे, फिर फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, फिर इन्फिनिटी बनेगा, फिर लास्ट केस बनेगा छठा वाला केस, और उस केस में इमेज इससे पहले ही बन जाएगी। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा ना मिरर वाला, एक बार उसको जरूर देख लेना, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। वैसे खैर अभी भी जो समझने लायक चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से और पास लेकर के आओगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इस केस में वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमने देखा कि भाई ये F1 है और ये 2F1 है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, 2F1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो अपना लेंस लेकर के आते हैं हम। ये आ गया हमारा लेंस, ठीक है, ये आ गया हमारा लेंस, और अब हम लोग इससे इमेज फॉर्मेशन को करेंगे। देखो भाई, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को ना मैं यहाँ पे A लिख देता हूँ और यहाँ पे B लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ अब यहाँ से आपको कितनी रे ऑफ लाइट चाहिए भाई, 2 रे ऑफ लाइट चाहिए, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको कहा है कि सबसे आसान वाली ले लो, कौन सी, पैरेलल रे ऑफ लाइट, और ये कहाँ से जाती है, तो ये फोकस से होते हुए जाती है, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट आप चाहो तो आप ये वाली लो जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ठीक है, कोई सी भी ले लो, चाहे आप ये वाली ले लो कि जो ये यहाँ से फोकस से होते हुए जा रही है और फिर ये पैरेलल हो जाएगी, तभी भी वहीं पे मीट करेगी, ठीक है। तो हम लोग ये वाली रे ऑफ लाइट को ले रहे हैं अभी, कौन सी, जो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं अपन लोग, ये तो रे ऑफ लाइट हमारी अभी जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, ठीक है। अब देखो क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है तो ये बिटवीन, कहाँ पे इमेज बन रही है आपकी, आपकी इमेज बन रही है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ बन रही है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके कंपैरिजन में छोटी ही बनती है। एक काम करता हूँ, मैं इसको दोबारा, इस रे ऑफ लाइट को जरा दोबारा बना लेते हैं। ये जो ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट जा रही है वो इस तरीके से जाएगी, है अभी ठीक बना हुआ है, हाँ ठीक है, क्लियर है भाई। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट जा रही है विदाउट एनी डेविएशन आगे पास हो जाएगी, जहां पे रे ऑफ लाइट्स का इंटरसेक्शन होगा वहां पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। अच्छा, ये दोनों रे ऑफ लाइट्स कहाँ से निकली है, ए मतलब टॉप वाले पार्ट से निकली है, मतलब इसका जो टॉप होगा वो नीचे की तरफ आ रहा है और जो बॉटम है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। इतना भी समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, इमेज की अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी कुछ, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपको दिख रही हैं फटाफट। तो पहली प्रॉपर्टी क्या दिख रही है कि भाई साहब, एक तो अगर आप यहाँ पे शीट रखोगे, शीट ऑफ पेपर, तो उस पर इमेज बन जाएगी, इसका मतलब रियल इमेज है। रियल इमेज होती है तो इसका मतलब वो इन्वर्टेड भी होती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गई, ठीक है। और कहाँ पे बन रही है, तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे बन रही है, तो बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 एंड 2F2 के बीच में बन रही है इमेज, ठीक है। अच्छा, कैसी, रियल इमेज बन रही है, कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज। और आपको मैंने बताया कि जब भी रियल बनेगी तो वो कैसी बनेगी, वो बनेगी इन्वर्टेड। अभी आपको ये समझ में आया कि ये इन्वर्टेड कैसे हुई, कैसे हुई भाई, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरीके से ए बी, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो कैसे बी ए करके बन रहा है, मतलब अपसाइड डाउन, इसका मतलब ये इन्वर्टेड हो गई। अच्छा, और क्या चीज़, तो यहाँ ये 3 चीज़ें समझ में आई। अब साइज़ कैसा है भाई, इसका साइज़ देखो बड़ा है, यहाँ पे ये छोटा साइज़ है, इसका मतलब ये क्या हो गया
कि स्मॉल साइज हो गया। कैसा लिखोगे आप? स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। यहां तक समझ में आ रहा है? अभी आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा, अब इसके बाद की जो कंडीशन है उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा हमारा? उसमें जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो पहुंच जाएगा, अभी देखो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अब वो आ जाएगा कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो इसको देखते हैं जरा। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन आ जाएगा ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहां पे हमने रिप्रेजेंट किया है 2f1 से। समझ में आ रहा है अभी? अच्छा, जिन बच्चों को अभी तक समझ में आ रहा है, मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियोस को लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर भी कर लेना। ठीक है, और क्लास 10th की मैथ्स की और साइंस की सारे चैप्टर की वीडियोस मैं एक एक करके बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल रहा हूँ, बट उससे पहले मैं अपने एप्लीकेशन पे डालता हूँ। सो अगर किसी को सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, ऐसा भी करना है कि अगर आप लोग अपने डाउट्स डायरेक्टली पूछना चाहते हो तो आप लोग एप्लीकेशन पे आकर के, हमारी जो एप्लीकेशन है वो भी नासर क्लासेस के नाम से ही है, प्ले स्टोर पे आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करके वहाँ से भी आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग वापस इसी पे आते हैं। और अगर आप लोगों को पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो मेक श्योर कि आप इसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना। ठीक है, हाँ, तो ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारा कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, ये यहाँ पे। तो एक रे ऑफ लाइट ये हो गई, ठीक है, जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आपको पता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इसका मतलब फोकस से। ठीक है, अच्छा, दूसरा कि अगर ये आपकी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है तो ये कहाँ पे? सीधे सीधे पास हो जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। तो आप देखोगे कि इस इमेज को समवेयर अराउंड कहाँ पे फॉर्म होना था? इस इमेज को आपको फॉर्म करना था यहाँ पे, एग्जैक्टली जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब आ नहीं जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इमेज फॉर्मेशन के टाइम पे ये जो इमेज फॉर्म होगी इस कंडीशन में, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो भी कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगी। अगर आप लोगों ने मिरर वाला पढ़ा हुआ है तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी होगी अभी। ठीक है, तो देखो ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो ए से निकलने वाली रे ऑफ लाइट्स यहाँ पे मीट कर रही हैं, ए डैश, और ये हो गया बी डैश। समझ में आ गया? तो इस कंडीशन में जो इमेज की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या आ रही हैं? तो वो आ रही है एट 2f2। इमेज कहाँ बन रही है? 2f2 पे बन रही है। दूसरा, इमेज कैसी है? रियल इमेज है, रियल, और जब भी रियल होती है तो वो इन्वर्टेड होती है। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। एक बार अगर आप लोग पढ़ लो ना ये चीज़, एक बार अगर आपने देख लिया पूरा वीडियो, ताकि एक बार आपने नोट्स बना लिए तो फिर वो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा फिर। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो गई। अब इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है कि कहाँ पे मतलब इसका जो साइज़ है, तो साइज़ कैसा होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के टाइम पे जो साइज़ होता है वो सेम साइज़ होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका कैसा? सेम साइज़। आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन जो इसकी आएगी वो है हमारी क्या? फोर्थ कंडीशन। अभी देखो क्या यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। सो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। ठीक है, फिर जरा इसको हम लोग देखते हैं इस कंडीशन को। तो अब इस कंडीशन को जरा समझते हैं। फिर ये हो गया हमारा लेंस आ गया यहाँ पे, इसको थोड़ा और पास लेकर के आते हैं। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको कहीं पे ऑब्जेक्ट रखना है, कहाँ पे, 2f1 और f1 के बीच में। तो ये हो गया A और ये हो गया B, ऑब्जेक्ट इस तरीके से खड़ा है। नाउ अब यहाँ से पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, और जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस गई वो फोकस से निकल गई, ठीक है। और फिर दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी, जो दूसरी रे ऑफ लाइट होगी वो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, इस तरीके से कुछ आगे निकल जाएगी। अब देखो ये आगे मीट कहाँ पे हो रही है, तो ये और आगे इसको करो, ये यहाँ पे कहीं पे मीट हो रही है, तो इसको अब यहाँ से ये बनाओ इमेज। तो ये जो इमेज बन रही है, ए से निकलने वाली रे ऑफ लाइट्स यहाँ पे मीट कर रही है, A1 यहाँ मतलब A डैश यहाँ पे और B डैश यहाँ पे है। तो आप फिर बता सकते हो भाई, इमेज के बारे में आप बता सकते हो। इमेज जो है सबसे पहले कहाँ पे, बियॉन्ड, कहाँ पे, बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे, पहली कंडीशन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे शीट ऑफ पेपर रखोगे तो आपकी रियल इमेज बन जाएगी, और जब रियल होती है तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरी कंडीशन, साइज तो आपको दिख ही रहा है, बहुत छोटा सा लग रहा है, ये क्या है, इससे बड़ा है, तो इसका मतलब लार्ज साइज, क्या है, लार्ज साइज, ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन को समझते हैं जरा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट देखो कहाँ से, इन्फिनिटी से चलते हुए फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब नेक्स्ट कहाँ पे आ सकता है, अब आ सकता है वो फोकस पे। सो ठीक है, फिर फिफ्थ कंडीशन इसकी समझते हैं। और फिफ्थ कंडीशन में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। फोकस का मतलब F1 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपना मिरर सॉरी लेंस लेकर के आते हैं। तो ये हो गया हमारा लेंस, इसको थोड़ा ऊपर लेकर के आ जाता है। अब ये मैंने कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ बार बार इस लेंस को, ताकि अपना टाइम कम लगे इसमें, ठीक है। नाउ चलो इसको भी जरा एक बार, हाँ। सो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, फोकस पे आ गया। तो लो ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं भाई फोकस पे, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे, ठीक है। पहली रे ऑफ लाइट कौन सी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। अच्छा इसको यहाँ पे A और यहाँ पे B बोल दो। अच्छा जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस गई है वो फोकस होते हुए चली जाएगी, ये जा रही है, ठीक है। और जो ये रे ऑफ लाइट है ये इस तरीके से आगे चली जाएगी। अब आप मुझे बताओ, लग रहा है ना कि ये रे ऑफ लाइट्स क्या हैं, पैरेलल हैं, मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं ये पैरेलल लग रही हैं। बट आगे जाकर कहीं ना कहीं पे ये मीट करेंगी, बहुत दूर जाकर के मीट करेंगी, बट मीट करेंगी। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर केस में जो इमेज है, इमेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या आ जाएंगी, एक तो बहुत हाईली एनलार्ज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे भी मीट करेगी वहाँ से उसकी लेंथ कहाँ से हम लोग नापेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस से नापेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तो इसका मतलब जो इमेज होगा वो कहाँ पे, अच्छा फॉर्म कहाँ पे होगी, तो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी भाई। इन्फिनिटी पे फॉर्म क्यों हो रही है, क्योंकि पैरेलल रे ऑफ लाइट्स आ रही हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भले ही इन्फिनिटी पे हो लेकिन रियल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी भाई, रियल इमेज होगी। और जब रियल होगी तो कैसे होगी, इन्वर्टेड होगी। और तीसरी चीज़ कि रियल एंड इन्वर्टेड भी हो गई और इन्फिनिटी पे भी बन गई, बट साइज कैसा होगा उसका, साइज कैसा होगा, तो बहुत दूर जाकर के मीट कर रही है, तो वहां से ऊपर तक, मतलब हाईली एनलार्ज्ड, क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। तो ये इसके केसेस बन गए। अब इसका लास्ट केस देखते हैं भाई, लास्ट केस आता है इसका। अब बताओ जरा भाई, खुद से बताओ, फोकस तक इमेज ऑब्जेक्ट आ गया है, अब ऑब्जेक्ट और आगे बढ़ेगा, कहाँ पे आ जाएगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाएगा। और ये जो 6th वाला केस जो मैं बता रहा हूँ यही मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं भाई साहब, ठीक है। बोर्ड पेपर में आपके क्वेश्चंस यहीं से ज़्यादा होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस, और जब हम लोग फोकस बोल रहे हैं मतलब F1 की बात कर रहे हैं, फोकस
एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, ऑप्टिकल सेंटर ओ, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर फटाफट अपना लेंस लेकर के आते हैं यहाँ पे, और ये आ गया हमारा लेंस, थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया हमने। हाँ, नाउ अब समझो ज़रा कहाँ पे है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये हो गई आपकी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, तो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस है वो फोकस से होते हुए जाएगी, और ये हो गई रे ऑफ लाइट जो कि आपकी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी। ये जा रही है आपकी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। अब कहाँ पे आपको देखो, ये यहाँ पे पास पास है, और दूर हो गए, ये और दूर हो गए, और दूर हो जाएगा, तो मतलब इधर तो कहीं पे ये रे ऑफ लाइट मीट होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो फिर ये रे ऑफ लाइट्स कहाँ पे मीट हो रही होंगी भाई? ये जो दोनों रे ऑफ लाइट्स हैं ये उस तरफ तो मीट होंगी ही नहीं जिस तरफ की हम लोग सोच रहे थे, ये कहीं इस तरफ मीट होंगी। अब बताओ, जो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होकर के इस तरीके से आगे गई हैं, अगर आप इसको यहाँ से देखोगे ना, मतलब अगर आप इस तरफ खड़े होकर के देखोगे तो आपको ये इमेज यहाँ पे कहीं बनती हुई नजर आएगी। यहाँ पे ये है इमेज की फॉर्मेशन, यहाँ पे बन रहा है आपका इमेज। अब आप मुझे ये बताओ, क्या एग्जैक्टली रिफ्रैक्टेड रेज इधर जा सकती हैं? नहीं भाई, रिफ्रैक्टेड रेज तो इस तरफ जा रही है ना, तो यहाँ पे एग्जैक्टली रिफ्रैक्टेड रेज नहीं जा रही हैं। सो इसका मतलब ये इमेज कैसी है? ये इमेज है वर्चुअल। तो इमेज की जो प्रॉपर्टीज आएंगी, सबसे पहली चीज़ कि वो बन कहाँ रही है, तो भाई ये तो बिफोर द लेंस ही बन गई है। क्या बन गई है? बिफोर द लेंस, बिफोर द लेंस, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बिफोर द लेंस बनी है, और साइज़ कैसा है? एनलार्ज साइड है, साइज़ क्या है? बड़ा है। लेकिन उससे भी ज़रूरी चीज़ पहले क्या चीज़ आएगी भाई? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली रे ऑफ लाइट्स नहीं आ रही है, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो इस डायरेक्शन में जा रही है। ये तो अपीयर ऐसा लगेगा आपको कि ये यहाँ पे मिल रही होंगी, बट एग्जैक्टली रिफ्लेक्टेड रेज इस तरफ तो जा नहीं रही, रिफ्लेक्टेड रेज तो आगे जा रही है। इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल। और जब भी वर्चुअल होती है तो कैसी होती है वो इमेज? इरेक्ट होती है। इरेक्ट को समझो, अगर ये ए है तो ए से निकलने वाली रे ऑफ लाइट्स यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो आप ये देखोगे कि जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा था वैसे ही आपकी इमेज खड़ी है। इसका मतलब ये कैसी है? इरेक्ट है। और आपको तीसरी चीज़, साइज क्या है? एनलार्ज्ड है, मतलब लार्ज साइज लिख दो यहाँ पे, लार्ज साइज। अब आप समझो कि ये केस, पर्टिकुलर केस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसका रे डायग्राम भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, जिस बच्चे ने पूरा ढंग से पढ़ा होगा वही इसको अच्छे से रे डायग्राम को बना पाएगा। दूसरी चीज़, पर्टिकुलर एक ही केस है, अगर आप सारे केसेस को देखोगे, अगर आप एक बार सारे केसेस पे नज़र मारो तो सारे केसेस में सारी की सारी रियल इमेजेस बन रही है। देखो, रियल रियल रियल, इससे ऊपर भी रियल। इन 6 में से सिर्फ एक ही केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बन रही है और इरेक्ट बन रही है, और वो केस कौन सा है? कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। यही केस आपका मिरर में भी है, जो आपका कॉनकेव मिरर है, और वो केस मैंने उस समय भी मैंने बताया था कि वो वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर्स में या कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं पे भी, चाहे ऑब्जेक्टिव बना करके दें, बट ये पर्टिकुलर केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, जिन बच्चों ने इस पूरी वीडियो को यहाँ तक देखा है, आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आई है। आई होप कि आप लोगों ने इससे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया होगा इसको, और आपका जो बेसिक्स हैं, जो इमेज फॉर्मेशन को लेकर के जितने भी डाउट्स थे, वो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसे ही अपनी तैयारी में लगे रहो, और क्योंकि अभी बहुत टाइम है भाई, अगर आपने अभी अगर आप जो भी अपना मंथ चल रहा है, जैसे मई का मंथ चल रहा है, इस समय अगर आप लोगों ने पढ़ना वढ़ना शुरू कर दिया है तो बहुत टाइम है। आप लोग एकदम स्लो, मतलब स्लो करके अपने आप को गेन करते रहो, स्टडीज़ को गेन करते रहो। ठीक है, ऐसा मत करो कि बहुत क्विक आपने कोई एक क्विक रिवीजन वीडियो देख ली, आधे घंटे में आपने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। ठीक है, और सिर्फ देख करके ही आ गए और खुश हो गए कि नहीं भाई हो गया अपना चैप्टर। नहीं, अभी आपके पास टाइम है, आप आराम आराम से पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो,
और तब आप अपने बोर्ड्स को बहुत अच्छा रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।